बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन और ध्यान में बैठना चाहिए। पर ये जो भजन ध्यान में हम जब बैठते हैं तो ये मन जो है हमारा, ये उसमें टिकने नहीं देता। ये हमें इधर उधर खींच के ले जाता है। कभी किसी चीज़ में ले जाएगा, कभी किसी चीज़ में ले जाएगा। हम अपना आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा बैठ बैठ के अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा भजन नहीं हो पाता। ये मन जो है ये एक पंछी है। जैसे एक पंछी एक डाल पे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकता, कभी इधर उड़ेगा कभी उधर उड़ेगा। इसी तरह ये मन भी एक जगह पे नहीं टिक सकता। इसको टिकाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन में विश्वास एक पैदा करना पड़ेगा और अपना जो इरादा है इसको पक्का करना पड़ेगा। जब भी आप भजन अभ्यास में बैठो विश्वास के साथ और इरादा पक्का करके आप बैठो, चाहे आधे घंटे के अंदर आपका 2 मिनट ही ध्यान लगे, पर लगे तो सही। जब आज 2 मिनट लगेगा, कल 3 मिनट लगेगा, परसों 4 मिनट लगेगा। जब आपका इरादा पक्का होगा तो ये धीरे धीरे आप इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक बार जब ये लाइन पे आ गया तो फिर ये आपका मन हटेगा नहीं। फिर ये 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते ये अपने आप भजन किया करेगा। एक कथा सुनाता हूँ कि एक नर और मादा चिड़िया थे, घोंसला बना के अपना समुंदर के किनारे रहते थे। एक बार छल आई तो वो चिड़ियों का घोंसला जो था वो समुंदर ले गया, उसमें अंडे भी थे। जब चिड़िया और चिड़ा जो दोनों थे, जब वो आए तो उन्होंने देखा हमारा तो घोंसला इधर है ही नहीं। उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि हम ये जो समुंदर है इसको खुशक कर देंगे, इसको सुखा ही देंगे। ये हमारा घोंसला क्यों ले गया, हमारे अंडे भी ले गया। बड़े परेशान, उन्होंने गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने बोला ठीक है। अब वो दोनों जो चिड़ा थे और चिड़ी थी, हस्बैंड वाइफ, उन्होंने दोनों में क्या किया कि बाहर से अपनी चोंच से एक चोंच रेत भर के ले जाते और समुंदर में डाल देते, और समुंदर से एक चोंच पानी की भर के ले आते और अपना बाहर फेंक देते। अब कुछ देर करते हुए तो दूसरे पक्षी आ गए। उन्होंने बोला भाई ये क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं कि ये हमारे अंडे ले गया है और हमारा घोंसला ले गया है, तो इसलिए हमने इसको इरादा बना लिया है कि इसको सुखा ही देना है, इसको खुशक कर देना है समुंदर को। वो कहने लगे कि ऐसा कभी हो सकता है। वो कहते हैं भैया देखो, आप हमारा टाइम मत खराब करो, हमारा व्यस्त मत करो टाइम को, हमें अपने काम में करने दो। तो हमें आप चले जाओ यहाँ से, हमें आपकी शिक्षा नहीं लेनी। अब वो पक्षी ने सोचा कि इनका इतना पक्का इरादा है, चलो वो भी उनके साथ लग गया। बाहर से एक चोंच रेत की भरे समुंदर में डाल दे और समुंदर से एक चोंच पानी की भरे वो बाहर फेंक दे। ऐसे करते करते पक्षियों को पता लगा, बहुत सारे पक्षी इकट्ठे हो गए। पहले तो सारे शहर के पक्षी लग गए, फिर जब खूब धूम पड़ी तो बढ़ते बढ़ते फिर जो आसपास के देशों के थे पक्षी वो भी आने शुरू हो गए। ऐसे करते करते पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से पक्षी जो थे वहाँ चले गए और सब अपनी एक चोंच जो थी रेत की भरें, समुंदर में फेंक दें और समुंदर से एक पानी की चोंच लें और बाहर फेंक दें। तो वहाँ से नारद जी गुजरे। उन्होंने देखा भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या मसला है। जब उन्होंने देखा, उन्होंने बोला इनका तो सारा जीवन जो है इसी में बीत जाएगा और समुंदर तो सूखेगा नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा अब क्या करना चाहिए। वो नारद जी भगवान विष्णु के पास चले गए और जाके कहने लगे महाराज देखो तुम्हारी जो प्रजा है ये परेशान हो रही है ऐसे, तो कुछ सोचो। उन्होंने, विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी को कहा कि देखो तुम्हारी प्रजा बहुत परेशान है, जाके उनका ख्याल करो।
फिर वो सचखंड से मातलोक पे आए, पृथ्वी लोक पर आके उन्होंने देखा और समुंदर को बोला कि भाई इनके अंडे वापस दे दो। बहुत नाराज हुआ, समुंदर बाहर आया, उसने हाथ जोड़ के विनती की। वो कहता है अभी तुझे दंड दूंगा मैं, नहीं तो इनके अंडे वापस दे दो। तो उनकी एक छल आई पानी की, तो उन्होंने उसके अंडे जो थे बाहर रख दिए। वो अंडे लेके बड़े खुश हो गए। तो देखो उनका इरादा पक्का था और विश्वास पक्का था। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी ने हमारे लिए जो नियम बनाए हैं 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने भी, गुरु महाराज जी ने भी बोला है, जो श्रद्धा सहित, श्रद्धा मीन्स विश्वास, आपका जो इरादा पक्का होना चाहिए। जो विश्वास के साथ करेगा उसका लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा और संसार के अंदर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। हम जो परेशान होते हैं इधर इधर, कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, क्यों? कि हमें ये विश्वास नहीं है, हमारा इरादा पक्का नहीं है। अगर हमारा इरादा पक्का हो, हमें पूरा विश्वास हो तो ये सब चीज़ें तो हमारे पास अपने आप ही आ जाएंगी। भगवान कहता है कि तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ो तो मैं तुम्हारे पास 100 कदम से आगे आऊँगा। वो हर वक्त 24 घंटे हमारे साथ ही है। क्योंकि हमें विश्वास नहीं है इसलिए हम परेशान होते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। पर हमें भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु महाराज जी के ऊपर, उनके नाम में पूरा विश्वास होना चाहिए। इरादा पक्का करके, विश्वास करके हमें बार बार उसके अंदर दिल से जब आप भजन करोगे तो 24 घंटे आपका ऐटोमेटिक ही फिर चलते फिरते उठते बैठते आपका भजन चलता रहेगा और आपका लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। और अपने जीवन का जो ये सफ़र है हमारा, इसको तय करते करते हम बड़े स्माइलिंग फेस से अपने घर पर वापस चले जाएंगे और भगवान का सब गुरु महाराज जी को भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।